Good morning, students, class 11th Business Studies. Better to end up with your unit 2 forms of business organization. आज हम इसका स्टडी असाइनमेंट्स करेंगे विच इज़ यू कैन से बैक एक्सरसाइजेस। मैंने आपको ना पिछले यूनिट के एंड में भी बताया था कि बैक एक्सरसाइजेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम टिल द ब्रिम। वाई द रीज़न इज़, बेटे आप ये रीज़न बड़े इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई चैप्टर जनरली 10 पेज का होता है तो उसकी एक्सरसाइज उससे ज़्यादा बड़ी होती है। अब एक्सरसाइज करने से आपको बेसिकली ये पता लगता है कि आपने कितना चैप्टर अंडरस्टैंड किया। तो बेटे सबसे पहले तो ये आपके पास ये कुछ एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, तो इन एमसीक्यूज़ के अंदर यू कैन डू, आपको इस एमसीक्यू का कल्चर पता है। अब एमसीक्यू कल्चर के लिए आप कोई भी, अब कहता है प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। नाउ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय यू, आपको पता है अगर आपने चैप्टर नंबर 2.6 किया तो यू नो कि पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, इट्स आंसर इज बी। कि एक पब्लिक कंपनी जिसने बेसिकली सरकार की परमिशन से, सरकार की जनता से आपके पैसे लेने हैं, वो बेसिकली प्रोस्पेक्टस को इशू करता है। आप देखिए यहाँ पर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, देखिए 53 की बात हो रही है। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर यू कैन से बाइंडिंग ऑन द कंपनी, बाइंडिंग ऑन द कंपनी इज रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब समझाते हैं आपको बेटे। सबसे पहले आपको इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 2.6 और 7 करना है। चैप्टर 2.6 है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के होते हैं दे आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी इफ रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद आप इसको रेटिफाई करते हैं, इट्स आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी। आप ये देखिए बेटे, ये आपका आंसर नंबर 50 है। कहता है कि अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ऊपर आइए, ये ना कुछ आंसर्स आपको इस तरह से पैराग्राफिक फॉर्म में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने पहला पेज स्कैन करके 4 आंसर्स का भेजा हुआ है और उसके बाद ये 53 तक है। टोटल बच्चों 53 एमसीक्यूज़ हैं। इसको करने का तरीका क्या है ये समझो। देखिए एक तो कल्चर ये है कि नीचे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप उस आंसर्स को देखकर इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद आपने उसको बेसिकली कर लिया। ऐसा नहीं करना है। इट इज़ नॉट द कल्चर ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। बात को समझना, मैं पढ़ के बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर गोपाल राय इज़ द कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि ये चैप्टर जॉइंट हिंदू फैमिली का है, चैप्टर 2.3। ही इज़ बर्डनड नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये एक फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कि उनकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है और उनको मैनेजमेंट खुद करना होता है बिजनेस का। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राय कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेट्स। अगर कोई बिजनेस लॉस होता है या बिजनेस के कर्जे को पूरा करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मेंशन्ड है। भाई सीधी सी बात है, आपको इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लिमिटेशंस हैं कौन कौन सी। उन लिमिटेशंस के अंडर वन ऑफ द लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता विच इज हाईलाइटेड क्लियर ओवर हेयर। मुद्दा ये नहीं है कि बेसिकली इसका आंसर ये है। मुद्दा ये है कि आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कितनी लिमिटेशंस हैं। अगर आपको पता है कि इतनी लिमिटेशंस है तो ही तो आप उसमें से एक सेलेक्ट करके यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिमिटेशंस ही नहीं आती होंगी, हाउ कैन यू डू दिस पे आउट। और इसके बेटे 1 मार्कर्स हैं, जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। कल्चर इज अगेन सेम। देखिए द सोल ट्रेड इज सूटेबल फॉर। अगर आपने सोल ट्रेडर के फीचर पढ़े होंगे तो जो छोटे बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्लर्स हो गए, बेकरी शॉप्स हो गए, आपके जनरल रिटेल शॉप्स हो गई, ये सब सोल ट्रेड के लायक होते हैं, अकेले स्वामित्व के लायक होते हैं। तो आप यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। any retail store, any small business, you can say any, you can say bakery or whatever. So this way out you can basically fill up the things. कहता है आप नीचे देखिए, आप इसका कम ऑन टू दिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल डैश मीटिंग इन प्राइवेट कंपनी। भाई
प्राइवेट कंपनी में जो स्टैचुरी या लीगल मीटिंग्स होती हैं उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको चैप्टर 2.5 के फीचर्स के अकॉर्डिंग ये टर्मिनोलॉजी पता है तो ये आंसर्स बच्चों आप दे सकते हैं। अगेन ये ट्रू फॉल्स आपको दे रखे हैं, यू हैव टू सेलेक्ट दीज थिंग्स। आपको सबसे पहले करना क्या है, कल्चर क्या है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपने अलग से लिखना है बेटे, अलग से लिखना है। अलग से लिखने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अलग से लिखेंगे तो अलग से लिखने के बाद आप बेसिकली ये यू हैव टू राइट दीज आंसर्स सेपरेट इन द कॉपी, बिना अपने आंसर्स को चेक करें। बेटे अगर आप गलत आंसर भी लिख लेंगे और बाद में उसको रेक्टिफाई करेंगे करेक्ट से, वो फिर भी एक बेटर तरीका है बजाय कि आप स्ट्रेट ही पहले ही करेक्ट आंसर्स को पढ़ लें। एब्सोल्युटली नो, वो कोई तरीका ही नहीं है। देखिए इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको ना पहले ही बताया था अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है जो आपने याद किया है उसके बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर याद करने के बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ है, मिसाल के तौर पे कहता है सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ थापर प्राइवेट लिमिटेड मेड formed a society committee. The society purchased a piece of land and constructed flats on it for the members. Society और members क्या होते हैं, identify the form, ये सीधा सीधा cooperative form of business organization है। अगर आपने इसको पढ़ रखा है, इसका आपको मीनिंग पता, तो यू कैन गिव इजी आंसर्स। बेटे इसके बाद ना ये लॉन्ग केस स्टडीज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेंथी दे रखा है, लेकिन हमारा जो फोकस है ना बेटे वो ये फोकस है कि व्हाट शुड बी द आंसर्स ऑफ दीज पैराग्राफिक क्वेश्चंस। इन पैराग्राफिक क्वेश्चंस का क्या आंसर है, आपने इन पैराग्राफिक क्वेश्चंस के आंसर पे जाना है। आप थोड़ा सा नीचे जाके देखिए, ये मिसलिनियस केस स्टडी में दिस मच लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सबसे पहले आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। In your opinion, what advice might have been given to Mr. Ravi Kumar by the business specialist and why? अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर के नज़दीक कैसे आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली चैप्टर कौन सा है। इससे आप चैप्टर को लोकेट नहीं कर सकते, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ के अपने हिसाब से एक आंसर दीजिए, बाद में इसको मैच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहता है सेकंड क्वेश्चन के इस क्वेश्चन पॉइंट पे आइए, पैराग्राफ पे नहीं आइए, पैराग्राफ पे ना आइए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। विच पर्टिकुलर पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द 3 स्टूडेंट्स थ्रू देयर रेस्पेक्टिव चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब चॉइस है यानी कि कोई बच्चा, इसमें से डिस्कशन चल रही है, कोई बच्चा किसी चॉइस की बात कर रहा है, कोई बच्चा किसी चॉइस की बात कर रहा है। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने वो चॉइस अपने हिसाब से बतानी है कि कनिका किसके बारे में बात कर रही है, अनवी किसके बारे में बात कर रही है, राहुल किसके बारे में। आंसर्स को ढक लीजिएगा, आंसर्स के बिना आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बेसिकली स्मेल आउट दीज केस स्टडीज एंड गिव करेक्ट आंसर्स। So do as guided, and next time we'll do case studies especially of this unit only, and then we'll end up. Thank you.